तो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नीतन उन सबको मगरमच्छ की जगह बताता है, जिसकी वजह से वो सब उसको मारकर वहां से भगा देते हैं और तभी वो आइस पाइथन भी उनसे डरकर वहां से भाग जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिंगबो पवेलियन के सभी बंदों को देखते हैं जो एक जगह बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं और अपनी पावर्स को हील अप कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर यून फैमिली का ग्रुप आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सब ने अभी बहुत ही बड़ी जंग लड़ी है। तो तभी कैप्टन आना कहती है कि यूनफैंग, तुम्हें हमारी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूनफैंग कहता है कि मैं तुम्हारी केयर कब कर रहा हूँ, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो गए हो। तो फिर कैप्टन आना कहती है कि यूनफैंग, तुम कहना क्या चाहते हो, अपनी बकवास बंद करो, जो कहना चाहते हो उसी तरह कहो। तो यूनफैंग कहता है कि रिलैक्स मिस रिलैक्स, हम यहाँ पर आपसे फाइट करने नहीं आए, हम तो बस यहाँ नीतन को लेने के लिए आए हैं। आप बस नीतन को हमारे हवाले कर दो और हमारे दोस्त बन जाओ। तो तभी जैन उठ खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंगबो पवेलियन को ऑर्डर देने की, तुम आखिर होते कौन हो। तो तभी पैन भी उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि चाहे हम इस लड़के को पसंद नहीं करते, मगर ये हमारे लिंगबो पवेलियन में है और हम इसे तुम्हारे हवाले बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा हिम्मत है तो आज 1v1 कर लेते हैं। और तभी एक एक करके सभी लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें नीतन के साथ कुछ भी नहीं करने देंगे, चाहे उसकी पावर अभी कम है, लेकिन वो अभी हमारे लिंगबो पवेलियन टीम का एक हिस्सा है और हम उसे प्रोटेक्ट करके रहेंगे। तो तभी नीतन सोच रहा होता है कि मुझे नहीं था पता कि मेरी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मैं तो टिकटॉक स्टार बन गया हूँ। और तभी कैप्टन आना भी खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं कि यूनफैंग, जो इन सब ने कहा मेरा भी वही जवाब है और मुझे कुछ भी नहीं कहना। तो फिर यूनसोंग यूनफैंग के कैन में कहता है कि भाई क्या हुआ, फट रही है आपकी, आपने तो इतने इतने बड़े बड़े लोगों को हराया है, ये तो फिर भी आपके सामने बच्चे हैं। तो फिर यूनफैंग सोचने लग जाता है और कहता है कि जरूर इस नीतन ने आज कुछ बड़ा कांड किया होगा, जिसकी वजह से लिंगबो पवेलियन के सारे बंदे इसके साथ है और इसकी मदद कर रहे हैं। और फिर वो कहता है कुछ लोग 10 लोगों को टपका के खुद को डॉन समझने लगते हैं। तो नीतन कहता है कि यूनसुंग, बता रहे अपने भाई को सिर्फ 10-12 लुखे लोग को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। तो ये बात सुनकर यूनफैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। तो तभी कैप्टन आना भी अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेती है और वो कहती है कि तलवारें हमारे पास भी हैं, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो यूनफैंग कहता है कि ठीक है, हम 1v1 कर लेते हैं, अगर तुम जीते तो नीतन तुम्हारा और हम यहाँ से चुप करके चले जाएंगे, लेकिन अगर हम जीते तो हम नीतन को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो तभी नीतन सोच रहा होता है कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो कोई भी आकर मुझे बचाकर और अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो फिर कैप्टन आना कहती है कि मैं तुमसे 1v1 फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नीतन को अपने साथ नहीं लेकर जाने दूंगी। तो तभी जैन और पैन कहते हैं कि कैप्टन आप अकेले फाइट क्यों कर रही हैं, हम आपके साथ हैं, हम मिलकर फाइट करेंगे। तो कैप्टन आना कहती है कि मैं इस लड़ाई को 2 सेक्ट के दरमियान दुश्मनी नहीं बनाना चाहती। और वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि यूनफैंग तुम भी ऐसा ही चाहते हो और हमारी ये फाइट कोई जिंदगी और मौत के दरमियान नहीं होगी, बल्कि हम इस फाइट से एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। तो तभी यूनफैंग सोचने लग जाता है और कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, मेरी सारी टीम की जिम्मेदारी मुझ पर ही है, अगर मैंने कोई बड़ा कदम उठाया तो मेरे सेट को मसला हो जाएगा। और फिर वो कैप्टन आना को कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर यूनफैंग सबसे पहले उस पर अटैक करता है, मगर वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। और फिर वो एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां पर यूनफैंग कैप्टन आना के हर अटैक को बड़ा इजीली डॉज कर रहा होता है। और तभी वो कैप्टन आना को अपनी सोर्ड से जख्मी कर देता है। और फिर यूनफैंग कहता है कि हार मान जो कैप्टन, अगर मेरी सोर्ड तुम्हारे चेहरे पर लग गई तो तुम्हारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। तो तभी हम नीतन को देखते हैं जो कहता है कि कैप्टन ने मेरे लिए जख्म खाया है, मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। तो फिर कैप्टन कहते हैं कि यूनफैंग, तुम्हें मेरी ब्यूटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फेयर लवली लगाती हूँ। और तभी वो अपने पीछे एक हाथ से ओरा चार्ज करने लग जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तो तब कैप्टन आना अपने ओरा को बाहर निकाल लेती है, तो यूनफैंग भी अपने ओरा को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा। और तभी उन दोनों का ओरा आपस में टकराने लग जाता है। तो कैप्टन आना कहती है मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, लेकिन तुम्हें थोड़ी अक्ल है। और फिर वो अपनी टीम को कहती है कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से आकर मेरी मदद करो। और तभी वो उसके पास जाकर उसको पीछे से स्पिरिचुअल पावर देते हैं। तो फिर यूनफैंग अपनी टीम को कहता है कि अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आकर मेरी मदद करो। और फिर वो दोनों टीमें अपने अपने कैप्टन को पीछे से एनर्जी दे रही होती हैं, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कुछ और समझ ना लेना। तो तभी वहां पर 2 ओरा के टकराव से बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होने लग जाती है। तो यूनफैंग कहता है कि तुम कितनी मतलबी इंसान हो, तुमने मुझसे 1v1 फाइट का बोला था और अब तुमने अपने साथ टीम को मिला लिया। तो कैप्टन आना कहती है प्यार और जंग में सब जायज है मुन्ना। और फिर यून फैमिली की टीम इस अटैक को डोच नहीं कर पाती और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और यून फैम भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो फिर यूनसोंग उसके पास आता है और कहता है कि भाई आप ठीक तो है ना, ये इत्तेदाद में ज्यादा थे इसलिए जीत गए हैं, हम इनको अगली दफा देख लेंगे। तो यूनफैंग भी जाते जाते कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। तो फिर जैन और पैन कहते हैं कि हाँ हाँ, जब दिल करे बदला लेने के लिए आ जाना, चल अब निकल छुट्टी कर। और फिर हम नीतन को देखते हैं जो कहता है कि मेरी पावर और इनकी पावर में अभी बहुत ही ज्यादा फर्क है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी।
तो कैप्टन नाना कहते हैं कि हम सब लोग आज यहीं पर ही रेस्ट करेंगे और सुबह होते ही बीस्ट और डार्क कॉरिडोर को ढूंढने के लिए जाएंगे। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग आग जलाकर अपना अपना खाना ठूस रहे होते हैं, मतलब चिकन खा रहे होते हैं यार। तो तभी ये सब देखकर नीतन के मुंह में पानी आ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। तो तभी जैन और पैन नीतन के पास आते हैं और कहते हैं कि नीतन क्या तुम खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए? तो नीतन कहता है कि मुझे भूख नहीं है और जब मुझे भूख ना हो तो मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाता, ये बाबू राय का स्टाइल है। मगर हम देखते हैं कि भूख की वजह से नीतन की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं भी कितना पागल और डफर इंसान हूँ, मैं जब घर से निकल रहा था तो मुझे अपने साथ खाने के लिए भी कुछ ले आना चाहिए था। तो फिर हम कैप्टन नाना को देखते हैं जो नीतन को खाने के लिए एक सांप देती है और वो कहती है कि क्या तुम इसको खा लोगे, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? तो नीतन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सांप को आलू चिप्स समझकर इतने शौक से खाता हूँ। और तभी वो सांप को खाने लग जाता है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम नीतन को देखते हैं जो एक जगह उल्टियां कर रहा होता है। तो तभी कैप्टन नाना भी उसे ही देख रही होती है और वो हंस रही होती है कि कितना डफर इंसान है। और फिर हम वापस से कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम नीतन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर बैठकर वो कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी वो लेवल 7 को ब्रेक थ्रू कर जाता है। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और भाई लोग ये ऑनगोइंग सीरीज है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा तो मैं तभी अपलोड कर दूंगा, तब तक हम दूसरी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। एंड भाई लोग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, अब से हमारा सब्सक्राइबर का एम 30K है और मुझे पता है यार तुम लोगों ने कर देना है। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरू। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.